नमस्कार। यातायात संकाय JRTF विशाल आपका स्वागत करता है। इस सेशन में हम इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम ICMS के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके फंक्शंस, उसके मॉड्यूल्स, इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ICMS एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, मुख्य तौर पर भारतीय रेल पर कोचिंग सर्विसेज, पैसेंजर ट्रेन की सर्विसेज का मैनेजमेंट प्रबंधन प्रणाली है और इस सब का समग्र प्रबंधन हम ICMS के अंतर्गत देखते हैं। ICMS के अंतर्गत कोचिंग सर्विसेज का समग्र प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। इंडियन रेलवे पर चलने वाली समस्त मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और अन्य कोचिंग सर्विसेज की विभिन्न गतिविधियों को इस सिस्टम में कैप्चर किया जाता है। क्रिस न्यू दिल्ली द्वारा डेवलप्ड रियल टाइम सूचना प्रणाली पर आधारित ये सिस्टम है। यात्री सेवाओं, कोचिंग सर्विसेज के कार्य निष्पादन और निगरानी, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ पैसेंजर सर्विसेज पर विशेष ध्यान इस ICMS के अंतर्गत हम करते हैं। ICMS के अंतर्गत ट्रेनों, कोचों, टर्मिनलों की रनिंग गतिविधियों को कैप्चर किया जाता है। यह एक वेब आधारित ब्राउजर बेस्ड इंटरफेस है। वेब बेस्ड होने के कारण इसका संचालन और इसका ऑपरेशन करना, इस पर वर्क करना सरल हो जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार से हमें अलग से किसी भी सिस्टम को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपलब्ध हमारा जो ब्राउजर है उस पर ही हम इस सिस्टम को प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इसे हम जोड़ के कार्य कर सकते हैं। ICMS को जो वर्क करता है वो FIS नेटवर्क पर कार्य करता है। इंडियन रेलवे के इंडियन FIS नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर सिस्टम के पर आधारित यह प्रणाली कार्य करती है। जो भी हमारे डाटा सेंटर या वर्क सेंटर्स होंगे वो सर्वर जो दिल्ली के न्यू दिल्ली में रखे हुए हैं उनके साथ FIS नेटवर्क पर जुड़े होते हैं और क्लाइंट और सर्वर सिस्टम पर इस प्रणाली को हम ऑपरेट करते हैं। सभी मॉड्यूल, आगे हम चर्चा करेंगे कि इसके कितने कितने मॉड्यूल्स हैं। ये सभी मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग URL बनाए गए हैं और प्रत्येक URL के लिए अलग अलग नॉमिनेशन अलग अलग दिया हुआ है और इसके आधार पर प्रत्येक मॉड्यूल के URL के बेसिस पर हम इसको ऑपरेट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पैम, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग का जो मॉड्यूल है उसे एक्सेस करने के लिए हमें डालना पड़ेगा FIS.indianrailway.gov.in/PAM। जैसे ही हम ब्राउजर पर इस URL को डालेंगे हमारे को FIS नेटवर्क पर पैम का नेटवर्क हमारे सामने ओपन हो जाएगा और आगे की गतिविधियां यूजर ID पासवर्ड के थ्रू हम आगे काम कर सकते हैं। मुख्य तौर पर ICMS को 4 मॉड्यूल में बांटा गया है, जिसमें पहला मॉड्यूल है कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली, COIS, कोचिंग ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरे मॉड्यूल के रूप में समय पालन विश्लेषण और निगरानी को रखा गया है, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग। अन्य मॉड्यूल है सत्संग, समय सारणी मॉड्यूल है। समय सारणी का बहुत महत्व है पैसेंजर सर्विसेज में। सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग नेटवर्क गवर्नेंस, सत्संग। फोर्थ वन है हमारे पास CMM, कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल, कोच अनुरक्षण प्रबंधन प्रणाली। एक एक करके हम आगे देखते हैं इन सब में अलग अलग किस तरह के कार्य होते हैं, किस तरह के हमको इन सब चीजों से लाभ मिल रहे हैं और कैसे सिस्टम को हम एक कोचिंग प्रणाली को ICMS के द्वारा उच्च स्तर पर हम लेके पहुंच पा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे COIS की, कोचिंग ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। मुख्य तौर पर जो कोचिंग टर्मिनल्स हैं, बड़े बड़े जो हमारे स्टेशन हैं जहां से हमारी कोचिंग ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन शुरू होती हैं, ये हमारे इनके एक्टिविटी सेंटर होते हैं। इस समय हम देख रहे हैं COIS का मेन स्क्रीन।
लॉग इन करने के बाद जैसे ही आप सीओएस के इस तरह का कुछ स्क्रीन हमें मिलेगा जिसमें बहुत सारी गतिविधियां सीओएस की हमको यहाँ पर करने के लिए प्राप्त होंगी। आगे देखते हैं कि सीओएस में क्या कार्य करते हैं और किस तरह की लाभ हमें इससे प्राप्त हो रहे हैं। सीओएस के अंतर्गत हम कोचों, रेकों, लोकों के टर्मिनलों की गतिविधियों को कैप्चर करते हैं। मूवमेंट ऑफ कोचेज, रेक्स, लोकोज आर कैप्चर्ड इन द एट द टर्मिनल सीओएस के अंतर्गत किया जाता है। यात्री कोच, रेक, यात्री इंजनों के संचालनों के बारे में ये सिस्टम हमको जानकारी देता है। रेक लिंक, रेक लिंक हम लोग सब लोग जानते हैं, तो पहले से ही प्रोवाइडेड है। रेक लिंक को सिस्टम में फिट किया गया है। रेक लिंक के अनुसार रेकों के मूवमेंट सुनिश्चित किए जाते हैं। डाटा इनपुट टर्मिनल्स जो होते हैं, डाटा इनपुट टर्मिनल्स कहाँ कहाँ हैं? ये होते हैं टर्मिनल स्टेशन, जो ओरिजिनेटिंग ट्रेन के स्टेशन से वहां पर, कोचिंग यार्ड जो है वहां पर, और नियंत्रण कार्यालय मुख्य तौर पर हमारे डाटा इनपुट टर्मिनल्स के रूप में कार्य करते हैं। संचालन संबंधी डाटा सीओए के साथ इंटीग्रेटेड है। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन से हमें गाड़ियों के संचालन संबंधी डाटा प्राप्त होते हैं और इनका विश्लेषण, संबंधित विश्लेषण सीओएस के अंतर्गत किया जाता है। मुख्य तौर पर जो कार्य हमारे पास सीओएस में होते हैं वो है यात्री गाड़ी का रेक बनाना, परीक्षण करना, इंजन लगाना, बदलना, हटाना और प्रस्थान इत्यादि जो टर्मिनल पर होने वाले कार्य हैं उनको हम सीओएस के अंतर्गत ऑपरेट करते हैं। एक देख रहे हैं कि सीओएस के अंतर्गत कोचिंग डिपो या टर्मिनल जो बड़े स्टेशनों को होते हैं कुछ इस तरह से हमें मिलते हैं। सीओएस के अंतर्गत होने वाले कार्य और उससे कुछ लाभ भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। वीजी बनाना, व्हीकल गाइडेंस, प्रत्येक गाड़ी की इंफॉर्मेशन, उस गाड़ी का कंपोजिशन हमें व्हीकल गाइडेंस से मिलता है। तो वीजी बनाना, कंसिस्ट वीजी को पीआरएस को भेजना, ये एक बड़े लाभों में हमारे पास सीओएस से प्राप्त होता है। विभिन्न महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जितने हमने कार्य हम जो कर रहे हैं उसके अनुसार तैयार होने वाली रिपोर्ट, जैसे ट्रेन, लोको, स्टॉक, सिक, पीओएच की रिपोर्ट्स, टाइम टेबल संबंधी रिपोर्ट्स, ये सब चीजों की रिपोर्ट्स हमें सिंगल बटन पर रियल टाइम सीओएस के द्वारा प्राप्त होती हैं। कोच और लोको का होल्डिंग, उनका यूटिलाइजेशन, किलोमीटर्स, इनफेक्टिव, जो भी कोच लोको और ट्रेन में जो भी इनफेक्टिव है उनकी इंफॉर्मेशन। एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि प्रत्येक डिवीजन के आधार पर कोच का होल्डिंग, पर डे का होल्डिंग, प्रतिदिन की उनकी यूटिलाइजेशन, उनके रनिंग किलोमीटर्स हमको इस सिस्टम से प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को की स्वस्थ रूप से चलने के एक और इफेक्टिव वे में काम करता हुआ सिस्टम हमें प्रचारित करते हैं। प्रणाली आधारित सिस्टम के आधारित हमारे पास कोच सेंसस। अब हमें, क्योंकि एक एक कोच की, एक एक रेक की इंफॉर्मेशन सिस्टम में मिनट टू मिनट अवेलेबल है, इसलिए हम किसी भी प्रकार की कोच सेंसस को दैनिक रूप में, मासिक रूप में, वार्षिक रूप में, जैसा चाहेंगे वैसा हमको, ये एक बहुत बड़ा लाभ हमें सीओएस के अंतर्गत प्राप्त होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कोचिंग में कि जो कोई भी चीज है, जब भी हम चीजों को उपयोग कर रहे हैं तो हमें उनका यूटिलाइजेशन, कितना, कितने किलोमीटर पर डे कौन से कोच हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इन सब की रिपोर्ट डिवीजन वाइज, रेलवे वाइज हमें आवंटित कोचों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और इसके अनुसार किसी भी डिवीजन और किसी भी जोन को अलॉटेड कोचेस की संख्याओं का कम करना, ज्यादा करना, इन सब चीजों का एक यूटिलाइजेशन हमें सुनिश्चित करता है और एक मैनेजमेंट को एक इस इस पोजिशन पे पहुंचाता है कि कहाँ अब ज्यादा हमको आवश्यकता है, कहाँ कम है, और इन चीजों को हम किस तरह से और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। टर्मिनल्स का डिटेंशन, यार्ड की पोजीशन, लोको कोच की हिस्ट्री, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन सीओएस के द्वारा हमको प्राप्त होती है और इसके द्वारा हम एक कोचिंग ऑपरेशंस को अधिकतम पर ले जाने के लिए हम सुनिश्चित करते हैं। गाड़ियों के परीक्षण, वॉशिंग, मालिक आपके ओनर रेलवे के कोचेस, अदर रेलवे के कोचेस, इन सब का यूटिलाइजेशन, उनका अलग अलग विवरण, ये सब की इंफॉर्मेशन हम सीओएस के द्वारा प्राप्त करते रहते हैं। इन सब चीजों की सहायता से, उपयुक्त सहायता से मैनेजमेंट सटीकपूर्ण निर्णय और कुशलतम प्रबंधन सुनिश्चित कर पाता है। इसीलिए हमारे पास सीओएस के चीजों के रूप में हमें ये प्राप्त होता है। तो ये था हमारा विवरण, कोचिंग ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली।
अगले मॉड्यूल पर चर्चा करते हैं। अगला मॉड्यूल है हमारा आईसीएमएस का समय पालन विश्लेषण और निगरानी, पैम, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग मॉड्यूल। मुख्य तौर पर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा पैसेंजर सर्विसेज है, जो हमारी कोचिंग सर्विसेज है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव रेलवे का, इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा प्रभाव समय पालन होता है। समय पालन को मॉनिटरिंग करने के लिए, समय पालन का विश्लेषण और निगरानी करने का काम हम पैम के द्वारा करते हैं। ये देख रहे हैं आप पैम की मेन स्क्रीन। वही मैंने जैसे सर पीछे बताया था कि हम जैसे ही एफआईएस नेटवर्क के कनेक्टेड पीसी पर यूआरएल में पैम का यूआरएल देंगे तो हमें पैम का स्क्रीन खुल जाता है। प्रॉपर लॉगिन के द्वारा इस तरह का स्क्रीन हमें प्राप्त होता है। पैम के अंतर्गत सभी प्रकार की यात्री गाड़ियों के समय पालन, इनसे प्राप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है और इनका विश्लेषण हम इसके अंतर्गत करते हैं। पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉड्यूल, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग मॉड्यूल को हम मुख्य तौर पर मंडल नियंत्रण कार्यालय, जोनल लेवल पर इमरजेंसी कंट्रोल और रेलवे बोर्ड लेवल पर जो हमारा कोचिंग सेल है वहां पर लगाया जाता है और वहां से इसको मॉनिटर किया जाता है। पैम के अंतर्गत यात्री गाड़ियों के विभिन्न समय, विभिन्न टाइमिंग समय रियल टाइम कनेक्टिविटी के साथ, इंटीग्रेशन के साथ सीओए से रियल टाइम लेवल ऑटोमेटिक स्वचल फॉर्म में प्राप्त होते रहते हैं। पैम में हमें किसी तरह की अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ कंट्रोल चार्टिंग सीओए से मिले हुए समय को हम अलग अलग अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न रिपोर्टों के अंतर्गत, विभिन्न आवश्यकताओं के अंतर्गत इन्हें विश्लेषण और विभिन्न प्रकार से पैम में लेते हैं और उपयोग में लाते हैं। एक हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि पैम के अंतर्गत प्राप्त हुई गाड़ी आपके मंडल पर किस तरह चली है, मंडल डिवीजन पर, जोन पर किस तरह चली है, अगर वो डिटेन होके गई है, लॉस होके गई है तो किस कारण से लॉस हुई है। इस तरह की इंफॉर्मेशन फिक्सिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस सिस्टम में सुनिश्चित करते हैं। पैम के अंतर्गत गाड़ियों की रनिंग, ओरिजिनेटिंग, प्रारंभिक और गंतव्य स्टेशनों और इंटरचेंज पॉइंट का समय, उसका विलंबन और उस विलंबन का होने वाला कारण को हम सिस्टम को कैप्चर किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। विलंबन के विभिन्न कारणों को कोडों के आधार पर और जिम्मेदारी निश्चित करने का कार्य, साथ साथ उनका निराकरण, ताकि उस तरह की गलतियां अगर कोई रिपीटेटिव तरह की हो रही हैं या कोई किस तरह की गलती हुई है वो क्यों हुई है और किस तरह की चीजें हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको हम रेडिसल सिस्टम के द्वारा पैम हमको प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है अपवादात्मक रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, जैसे गाड़ियों का कैंसिल हो जाना, डाइवर्ट करना, सोर्स और डेस्टिनेशन का बदलना, इन सब चीजों की भी रिपोर्टिंग हम पैम के पैम पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा प्राप्त करते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इससे हमें जो आज आज आपको अगले महीने बाद, 2 महीने बाद आपको कैसे पता चलती है कि कौन सी गाड़ी उस दिन चलेगी नहीं चलेगी, ये सब चीजें पैम के द्वारा ही सिस्टम में दी जाती हैं। किसी कारण से, दुर्घटना से के कारण से, किसी और भी कारण से गाड़ियां आगे नहीं जा सकती हैं, वहां पर डाइवर्ट कर दी जाती हैं या सोर्स और डेस्टिनेशन में बदलने की आवश्यकता होती है, ये सारी की सारी एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग पैम के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इस तरह से बहुत एक इम्पोर्टेंट भारतीय रेल की पैसेंजर सर्विसेज को सुचारू रूप चलाने के लिए और भारतीय रेल के समय पालन का सिस्टमेटिक तरीके से और प्रभावी रूप से प्रेजेंट करने का काम हमारे पास पैम के रूप में किया जाता है। अगले मॉड्यूल के रूप में हम चर्चा करते हैं सत्संग की, सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। समय सारणी मॉड्यूल है, सिंपल सी चीज है। हम लोग बहुत जानते हैं कि समय सारणी का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी गाड़ी की, किसी भी पैसेंजर सर्विसेज की पंक्चुअलिटी को आप तभी मॉनिटर कर पाएंगे जब आपके पास सही तरह की समय सारणी हो। और इसी को, समय सारणी को सरल बनाने के लिए, पूरे इंडियन रेल पर उपयुक्त रूप से बनाने के लिए एक कंप्यूटर आधारित, सिमुलेशन आधारित सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिसे नाम दिया गया है सत्संग, समय साथ सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। सत्संग के अंतर्गत कोचिंग ट्रेनों को चलाने के लिए उपयुक्त पाथ का सिमुलेशन किया जाता है। सभी स्थितियों, परिस्थितियों और सब चीजों, बातों को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेन की योजना बनाना, उससे अच्छे से अच्छे उपलब्ध मार्ग पर सिमुलेट करना, चलाना, ये सब चीज उपलब्ध
जो भी हमारे पास गाड़ियां चल रही हैं इनके बीच इनको रखना, टाइम टेबलों को बनाना, संशोधन करना, प्रकाशन करना, समय समय पर गाड़ियों के पर होने वाले परिवर्तनों को इसमें मॉड्यूल में उपयोग करना, और एक सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करके हमको अच्छे से अच्छी टाइम टेबल प्राप्त करना है हमारा सत्संग के अंदर का। सत्संग के लिए हम रेकलिंग का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित कर पाते हैं। सत्संग सीयू कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन और आईसीएमएस के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत है। डाटा इनपुट के रूप में हमारे पास मंडल लेवल पर जो टाइम टेबल ब्रांच है, मुख्यालय लेवल पर, रेलवे बोर्ड लेवल पर जो मुख्यालय हमारी टाइम टेबल की ब्रांच है, इनसे हमें डाटा प्राप्त होता है। और प्रति वर्ष जिस तरह से हम साल में एक बार नया टाइम टेबल प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जाते हैं, ये सत्संग के ही माध्यम से इस समय हमारे को प्राप्त होता है। और एक बड़ा बहुत ही एक सत्संग की सहायता से हमने एक बहुत ही बड़ी टाइम टेबल की या समय सारणी मॉडल का एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी को, बहुत बड़ी सिस्टम को हमने प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि इसमें हमने सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करने से बहुत बड़ी गतिविधियों को हम एक सही तरीके से, सरल तरीके से, एक कंप्यूटर की सहायता से हम इस चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं और अच्छे से अच्छा टाइम टेबल हम प्रेजेंट करने की कोशिश सिस्टम के साथ करते हैं। अगले मॉड्यूल के रूप में हम चर्चा करेंगे कोच अनुरक्षण मॉड्यूल, सीएमएम, कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल। हम देखते हैं कि पैसेंजर सर्विसेज को संचालन करने के लिए अकेला ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या हमको पैसेंजर सर्विसेज जो है हमारी, जो रेलवे ऑपरेशंस है, किसी एक डिपार्टमेंट के साथ नहीं चलता है। और पैसेंजर सर्विसेज में मुख्य रूप से हमें जो सहायता करने वाले डिवीजन, जो दो दो डिपार्टमेंट है, वो है एक मैकेनिकल सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो कोच मेंटेनेंस, कोच रेक मेंटेन होंगे, इसकी सहायता से हम ज्यादा अच्छे से सर्विसेज को चला पाएंगे। इसीलिए हमने कोच मेंटेनेंस मॉड्यूल रखा है। कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंतर्गत कोचों के रख रखाव, उनके स्पेयर पार्ट की इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिकॉर्ड रखना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग अप कोच मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स, हम इस सिस्टम को सीएम के अंतर मैनेज करते हैं। वो मरम्मत के लिए रोलिंग स्टॉक के प्लेसमेंट का अनुरोध, उसका रिकॉर्ड, उसको दिया जाना, इन सब का, उसके बाद इन सब का रिकॉर्ड यह सिस्टम मैनेज करता है। अलर्ट जनरेट करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जनरेटिंग ऑफ अलर्ट्स, एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सीएमएम के अंतर्गत प्राप्त की जाती है, ताकि सही समय पर, सही समय पर हम कोचों के मेंटेनेंस को प्रोवाइड कर सके। कोचिंग सेवा के लिए कोचों के परीक्षण, एग्जामिनेशंस, उनकी डिलीवरी, उनका एक्नॉलेजमेंट, इन सबको पूरी तरह से सीएमएम के द्वारा इंटीग्रेट किया गया है, एकीकृत किया गया है। कोचिंग डिपो के रखरखाव, उनकी गतिविधियों को कैप्चर करता है। यांत्रिक और विद्युत कार्यों की योजना बनाना, निष्पादन में सहायता प्रदान करता है। सामग्री प्रबंधन, जो कि चूंकि जो हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के स्पेयर्स और बहुत सारी की सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो सामग्री, चाहे इलेक्ट्रिकल फॉर्म के लिए हो, चाहे मैकेनिकल के लिए हो, सामग्री का मैनेजमेंट, कर्मचारियों के शिफ्ट वाइज संबंधित डेटा का प्रबंधन, ये सब चीजें कोच मेंटेनेंस मॉड्यूल में की जाती हैं। कोच सीएमएम को सीओएस के साथ सहयोग और एकीकरण से संचालित किया जाता है, और इस तरह से हम कोच मेंटेनेंस मॉड्यूल को प्राप्त करते हैं। और इस तरह हमने देखा कि चार मॉड्यूल सीओआईएस के, सीओ आईसीएमएस के चार मॉड्यूल को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। पहला मॉड्यूल हमने देखा सीओआईएस, कोचिंग ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, सत्संग सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। और चौथा मॉड्यूल हम आईसीएमएस का देखते हैं, सीएमएम। इन सब की हमने सिस्टम में चर्चा करी। मुझे लगता है ये मॉड्यूल आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए मार्गदर्शन में काम में आएगा। धन्यवाद।